अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था जिसमें सीरीज सर्किट था, पैरेलल सर्किट था, साथ में हमने जो है वो किरचॉफ्स लॉज को भी डिस्कस किया था जिसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ था। इसी के साथ हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने लीनियर नेटवर्क एनालिसिस को भी डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने छोटी छोटी सी टर्म्स को डिस्कस किया था, जैसे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं पहले 3-4 लेक्चर्स में। ठीक है, सो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ हमने जो स्टार्ट की, इसका जो मेन टॉपिक है या फिर इस तरह कहें कि जो फर्स्ट मेन टॉपिक है हमारे पास वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, हमने 4 किस्म के थ्योरम्स पढ़ने हैं। नंबर 1 इज़ सुपरपोजिशन थ्योरम, नंबर 2 इज़ थेवेनिन्स थ्योरम, नंबर 3 इज़ नॉर्टन्स थ्योरम एंड नंबर 4 इज़ मिलमैन्स थ्योरम। ठीक है, इन 4 थ्योरम्स को हमने जो है वो स्टडी करना है वन बाय वन करके। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है, इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, वो स्टेप्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। इट कैन बी स्टेटेड एज इफ़ सेवरल वोल्टेज आर करंट सोर्सेज आर एक्टिंग इन अ लीनियर नेटवर्क। कोई भी अगर हमारे पास एक लीनियर नेटवर्क है ना और उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे सेवरल वोल्टेज सोर्स भी मौजूद हों या फिर जो है वो करंट सोर्सेज जो है वो एक्ट कर रहे हों, फिर क्या होता है यहाँ पर देखिए, देन द रिजल्टेंट करंट इन एनी ब्रांच। तो उस सर्किट की, उस नेटवर्क की हर एक ब्रांच में से फ्लो करने वाला जो रिजल्टेंट करंट है, ठीक है, वो क्या है, वो किसके बराबर होगा। यहाँ पे देखिए, इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड इन इट बाय ईच सेवरल सोर्स सेपरेटली। तो हर एक सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला हर एक ब्रांच के अंदर जो करंट होगा ना उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो इसमें मज़ीद देखें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ ओनली अप्लाइकेबल टू करंट विच इज़ वैलिड फॉर ओहम्स लॉ। ठीक है, तो ये सिर्फ उस करंट के ऊपर हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करता हो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना आपने। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसीजर की कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम को जब हम यूज़ करेंगे किसी भी इस तरह प्रॉब्लम को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से बहने वाले करंट को अगर हमने फाइंड करना है और रिजल्टेंट करंट को, तो हम किन स्टेप्स के थ्रू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, टेक ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वोल्टेज एंड डीएक्टिवेट द अदर सोर्स। ठीक है, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सोर्सेज दिए हुए हैं ना, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, ठीक है, उसमें हमने एक को जो है वो हमने क्या करना है, एक्टिवेट करना है, और दूसरे को हमने डीएक्टिवेट कर देना है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में देखिए, हमारे पास देखिए 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, 2 वोल्टेज सोर्स हैं। जो पहला वोल्टेज सोर्स है एक हम लेंगे और दूसरे को हम क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट। यही बात दूसरे स्टेप में की गई। यहाँ पे देखें, इन द सर्किट डायग्राम कंसिडर द सोर्स वी एंड रिप्लेस द अदर सोर्स V2 बाय द इंटरनल रजिस्टर। ठीक है, हमने जो है वो इस सोर्स को ले लेना है। ठीक है, जबकि जो है वो ये वाला जो V2 है इसको हमने क्या करना है, डीएक्टिवेट कर देना है, रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस किसके साथ करना है, किसी भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ करना है रिप्लेस। ठीक है, सो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पर देखें, मुझे इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ नॉट गिवन देन इट इज़ टेकन एज 0 एंड द सोर्स इज़ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद ना हो तो फिर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 कंसिडर करेंगे, और इस तरह से हमारे पास जो सर्किट है वो क्या बनेगा, शॉर्ट सर्किट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं स्टेप नंबर 3। इफ़ देयर इज़ वोल्टेज देन शॉर्ट सर्किट इट, एंड इफ़ देयर इज़ करंट सोर्स देन जस्ट ओपन सर्किट इट। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी अगर वोल्टेज सोर्स मौजूद हो तो फिर ये क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट ही कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की जगह पे अगर हमारे पास कोई करंट सोर्स होते हैं तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, ओपन सर्किट कहेंगे। ठीक हो गया। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। दस बाई एक्टिवेटिंग वन सोर्स एंड डीएक्टिवेटिंग द अदर सोर्स फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो हर एक ब्रांच में से बहने वाला करंट को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से, तो उसको हम नाम देंगे। अगर 3 ब्रांचेज है तो उसमें जो फर्स्ट ब्रांच के लिए करंट होगा वो I1 डैश, सेकंड के लिए I2 डैश और थर्ड के लिए I3 डैश। ठीक है, तो ये हमारा हाफ काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 के मुताबिक, नाउ कंसीडर द अदर सोर्स V2 एंड शॉर्ट सर्किट V1। ठीक है, अब क्या करना है, हमने जो V2 था जिसको हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इसको डीएक्टिवेट किया था ना,
यहाँ पे देखिए इसको डीएक्टिवेट किया था ना पहले स्टेप। अब हमने क्या करना है, इसको डीएक्टिवेट कर देना है और इसको जो है वो हमने क्या करना है, एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, फिर से सारा प्रोसीजर दोहराना है। हर एक ब्रांच में से बहने वाला जो फ्लो करने वाला जो करंट है वो फाइंड करेंगे, जिसको हम नाम क्या देंगे, I2 डबल डैश, I1 डबल डैश, I2 डबल डैश एंड I3 डबल डैश। ठीक है, तो ये कर लिया। अब स्टेप नंबर 6 में जो कि हमारे पास फाइनल स्टेप है, हम इसमें क्या करेंगे, इफ़ द करंट बाय ईच ब्रांच इज इन सम सेम डायरेक्शन देन ऐड देम। अगर हमारे पास हर एक ब्रांच में से जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो फिर हमने उनको क्या करना है, ऐड करना होता है। अगर हम वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर उनको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। ठीक है, तो फाइनल रिजल्टेंट करंट हमें क्या मिलेगा, उनकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनके सम को हम डोनेट कर लेते हैं IX के साथ। ठीक है, तो और इसके सम को हम डोनेट कर लेते हैं यहाँ पे जो है वो IY के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट करंट किसके बराबर होगा, IX और IY दोनों के सम के बराबर होगा। कब, जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। लेकिन अगर करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर रहा होगा तो फिर इन दोनों IX और IY के क्या होगा हमारे पास, ये जो सब्ट्रैक्शन के बराबर, यानी कि IX माइनस IY हम कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है प्रोसीजर या फिर कुछ स्टेप्स होते हैं जो क्या नाम इसका, सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए। ठीक है, तो अब जो है वो हम इसको एक एग्जांपल की मदद से भी थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फाइनल्स में आपके पास पेपर्स के अंदर इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर, फाइंड द करंट I फॉर द सर्किट शोन बिलो ओनली बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, इस तरह की एक एग्जाम्स के अंदर डायग्राम दी हुई होगी और वो कहता है कि इसमें बहने वाला करंट फाइंड करें बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, एक सोर्स ले लेंगे, दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, तो यहाँ पे ये सारा मतलब कि ये रेजिस्टेंस के लिए हम जो है वो रिजल्टेंट पैरेलल रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं, जब सर्किट पैरेलल हो, अगर रेजिस्टर जो है वो सीरीज़ में जब लगे होते हैं, फिर हम जो है वो उसके पैरेलल में यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। फिर हमने कौन सी ले लेनी है, सीरीज़ रेजिस्टेंस ले लेनी है। ठीक है, इसके फार्मूलाज आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो है वो एक ब्रांच में से करंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से I2 I3 में से आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास जो करंट डिवीजन रूल के मुताबिक जो IX है यानी कि रिजल्टेंट वो किसके बराबर होता है, इस फार्मूले के मुताबिक आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, IX की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना था, इसको एक्टिवेट कर लेना था और जो 30 वाला था उसको डीएक्टिवेट कर देना था। फिर सेम इसी तरह इसमें से भी हम जो फार्मूले लगा के, पहले RP वाला फिर RS वाला फार्मूला लगा के हम जो है वो फाइंड करेंगे जो रेजिस्टेंस, फिर हम जो है वहाँ से हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, I2 की जब हमें वैल्यू मिल जाएगी तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू करंट्स डिवीजन रूल के मुताबिक IP किसके बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। IP से मुराद वही IY जो मैंने अभी स्टार्ट में लेट किया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, IP की हमें वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो लास्ट स्टेप के मुताबिक इन दोनों को हमने क्या करना था, ऐड करना था, तो हमारे पास क्या आ जाना था, रिजल्टेंट करंट आना, तो जो कि हमारे पास ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है आप एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये मैंने इस एग्जांपल का बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाया, बाकी इसको अगर डीपली करने बैठ जाएँ एग्जांपल सॉल्व करने तो इसमें जो है वो तकरीबन कोई 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आपको बेसिक से इसका इंट्रोडक्शन करवाया है। बाकी जो है वो बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन हुई हुई है। ठीक है, वो आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के डिस्कस किया, उसके स्टेप्स को भी और साथ में एक एग्जांपल को भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थेवेनिन थ्योरम के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।